अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है और शायद से ज़ावी अपने डिसीजन पे रिग्रेट करता हुआ भी दिख रहा है हमको। क्या सही में ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर ज़ावी अपने डिसीजन पे जो उसने पलटी मारी थी, उस पलटी मार डिसीजन पे भी वो एक पलटी अल्ट्रा प्रो मैक्स मार सकता है क्या? अब देखो यहाँ पर कहानी बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल भी नहीं है बट अगर ठीक है, जिस चीज से इग्नाइट हुई है, जिस चिंगारी से आग भड़की है, वो तो बहुत सिंपल है। अब उसको समझने का तरीका यहाँ पर लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। देखो हुआ यहाँ पर ये है कि अल्मीरा वर्सेस बार्सिलोना का गेम था और ये डेफिनेटली बार्सिलोना के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जहां पर बार्सिलोना को पता है कि उनके लिए हर एक रुपया इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में यहां पर सेकंड फिनिश अगर वो सेक्रीफाइस कर देते हैं और यहां पर जिरोना उनसे ऊपर फिनिश करती है तो नेक्स्ट सीजन होने वाला है यहां पर स्पेनिश सुपर कप में उनको जगह नहीं मिलेगी, जिसका नुकसान उनको 6 मिलियन भुगतना पड़ेगा। ऐसे में यहां पर ये तो कंफर्म था कि भाई ज़ावी को एट द बेयर मिनिमम सेकंड फिनिश करना पड़ेगा लीग में, और यहां पर फर्मिन लोपेज के 2 गोल की वजह से यहां पर अल्मीरा के अगेंस्ट वो जीत के अब सेकंड पे आ भी गए हैं। लेकिन इस मैच से पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ज़ावी ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही सच बोल दिया। अब देखो वो रहा है एक मैनेजर, ठीक है, उसको इससे क्या मतलब कि उसके इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्या कितने वोट है, उसको पता है कि वो यहां पर वोट, इलेक्शन, प्रोपेगेंडा, एजेंडा और रैली के बलबूते पे थोड़ी मैनेजर बनेगा। वो मैनेजर बनेगा अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो मैनेजर बना रहेगा अपने रिजल्ट के बेसिस पे, और वो मैनेजर बना रहेगा वो अपने टाइटल जितने वो जितवा सकता है। ऐसे में यहां पर उन्होंने कहा कि बार्सिलोना में देखो सिंपल सी बात है कि ये बार्सिलोना 25 साल पहले की बार्सिलोना नहीं है कि जहां पर कोई भी मैनेजर आके कह सकता है कि भाई उसको ये प्लेयर चाहिए, वो प्लेयर चाहिए, वो हम नहीं कर सकते। वो बार्सिलोना के इस समय इकोनॉमिक फ्रंट में उनको रियायत ही नहीं देता। ऐसे में यहां पर मेरे को जो दबे शब्दों में ये चीज कहा गया है, मैं कोट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने यहां पर ये कहा है कि मैं जो प्लेयर्स चाहता हूं शायद से वो प्लेयर्स मेरे को मिलेंगे नहीं, और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है और फैंस को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा इंटरव्यू था उसका, ये जो पूरे स्टेटमेंट उसने दिए थे वो बार्सिलोना की हायरार्की को पसंद नहीं आए। अब इस पे मल्टीपल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद जो चीज मेरे को समझ में आ गई वो ये था कि बार्सिलोना की अगर हायरार्की में ऑब्वियसली यहां पर डेको की बात करें या फिर अगर हम बात करें लेपोर्ता की, तो उनको इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि लेपोर्ता देखो एक नेता आदमी है, ठीक है, उसको चाहिए कि चाहे चड्डी फटी हुई हो यहां पर अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस को तो ये समझाना ही पड़ेगा ना कि भाई हर टाइटल भी जीतने वाले हैं हम, रियल मैड्रिड को उनके थ्रोन से भी यहां पर डिथ्रोन कर देंगे और चैंपियंस लीग में एक बार फिर से हम यहां पर फेवरेट बन के निकलेंगे। और यहां पर हमारे पास पैसा हो ना हो, क्योंकि मैं आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से बता दूं 130 मिलियन 30 जून से पहले बार्सिलोना को रेस करने, तभी वो 1:1 के उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में यहां पर लेपोर्ता को ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई ज़ावी ने यहां पर पब्लिकली आके ये चीज क्यों कह रहा है कि भाई यहां पर हम रियल मैड्रिड से नहीं कंपीट कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने पसंद के प्लेयर नहीं लेके आ सकते। इससे बार्सिलोना फैंस उसको टू एम्बिशियस नहीं समझते, इससे बार्सिलोना फैंस के अंदर कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक सी एक वाइब आ जाती है। लेकिन क्या इससे यह मतलब हो सकता है कि बार्सिलोना आने वाले टाइम में ज़ावी को सैक कर दे, या ज़ावी वापस से अपने डिसीजन पे पलटी मार सकता है, जो कि इस समय पूरा स्पेनिश मीडिया छाप रहा है? देखो हाल ही में यहां पर जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ज़ावी ने इस चीज को खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो ये मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन वो यहां पर बार्सिलोना के मैनेजर बनने वाले हैं, और लेपोर्ता के रिगार्डिंग लेपोर्ता से इस रिगार्डिंग उनकी कोई कॉन्वर्सेशन यहां पर नहीं हुई है, और कोई भी यहां पर एज सच उनको हिंट नहीं मिला है कि बार्सिलोना भी उनको पलट सकती है। देखो बार्सिलोना कैंप की अगर हम बात करें तो इस समय इस पूरे इंटरव्यू से बहुत नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी इस लेवल पे नहीं है कि यहां पर मैनेजर ही चेंज कर दो। लेकिन सोचो अभी 1 महीना पहला ही सीजन खत्म नहीं हुआ और सेकंड सीजन में आप सोच के मान के चल सकते हो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहां पर समर ट्रांसफर में किन प्लेयर्स को लेके आएंगे किन को नहीं लेके आएंगे, बट पूरा मेरे को केमिस्ट्री हिली भी दिख रही है। बट खैर इसी के साथ यार बात करते हैं, अब जब बात लड़ाई ही की हो रही है, एक लड़ाई की और बात कर लेते हैं। अब देखो इस समय यहां पर बार्सिलोना के सास बहू सुराल के अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो इससे पॉपुलर एक और डेली सोप है, बस एक और डेली सोप है, और वो है एम्बापे और पीएसजी का। अब देखो एम्बापे के लास्ट होम गेम की अगर हम बात करें टोलोसे के अगेंस्ट जो उनका मैच हुआ था जहां पर उनको फेयरवेल भी मिली थी, यहां पर अब ले पेरिसियन और लेक क्विप ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई यहां पर मैच स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले नसीर अल खिलाफी और एम्बापे के बीच में एक 1-to-1 कॉन्फ्रंटेशन हुई थी अकेले कमरे में, और यहां पर यह पूरा किस्सा विटनेसेस ने बताया है जो कि उसने कमरे के अंदर से सुनी है बस।
ठीक है, देखो सब नरक जा रहे हैं, सीधी सी बात है। किस्सा यहाँ पर यह हुआ है कि तुमको मैंने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया था कैसे किलियन एम्बापे ने यहाँ पर उस पूरी वीडियो में बहुत ही एक चीज, बड़ी हो भी सकती है छोटी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत आराम से चीज पकड़ी गई कि भाई उसने अपनी वीडियो में नसर अल खिलाफी को थैंक यू नहीं बोला। सब बोलते हैं, चाहे आपकी कितनी आपकी फूट पड़ रही हो, कितना ही आपके यहाँ पर नहीं बनती हो, लेकिन सब फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं, और उसने वो ही नहीं करा। और वो किलियन एम्बापे है, सबकी नजरें उस वीडियो पर रहेंगी, उसने फिर भी नहीं बोला। इस चीज पे डेफिनेटली यहाँ पर नसर अल खिलाफी ने उससे एक तरीके से एक्सप्लेनेशन मांगा था कि भाई तूने बोला क्यों नहीं। ठीक है, मतलब वही है, एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट और गिरी हुई है, उसको और गिरा दिया भाई ने अपने। लेकिन इसके बाद यहाँ पर काफी विटनेसेस ये बताते हैं कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन बढ़ चुकी थी एग्रेसिव लेवल पे। कुछ अखबारों ने तो वायलेंस तक भी यूज किया था। इसके बाद यहां पर पीएसजी को अपने प्रेस रिलीज में लिटरली इस चीज को मेंशन करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वायलेंस वगैरह। बस हाँ ये था कि कमरे में दोनों अकेले थे और उन्होंने आपस में बात करी थी, और बस इतना सा मामला था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं हम यहां पर थोड़ा सा प्रीमियर लीग पे। तो भाई प्रीमियर लीग में आने वाले टाइम में एक मीटिंग होने वाली है जहां पर क्लब्स वोट करने वाले हैं कि भाई वीआर को स्क्रैप किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब तुमको पता है वीआर के बाद इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, और अच्छे रीजंस की वजह से तो हो ही नहीं रही है। मतलब अच्छी रीजंस की वजह से तो वीआर कभी साला होता ही नहीं है सुर्खियों में। ऐसे में यहाँ पर जब डेविड ऑर्नस्टीन से क्यूएनए में पूछा गया तो डेविड ऑर्नस्टीन ने खुद इस चीज को कन्फेस किया है कि उन्होंने बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब से बात करी है, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है। यानी कि यूनानिमसली कोई वोट करने के लिए तैयार है। वो ये भी मानते हैं कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कौन से लोग प्रीमियर वीआर को हटाना चाहते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि कितने क्लब एक्चुअली में वीआर को रखना चाहते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि प्रीमियर लीग का जो पूरा एसोसिएशन है, ठीक है, रेफरी एसोसिएशन की बात करें, प्रीमियर लीग का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलरली चाहता है कि वीआर रुके। और ऐसे में यहां पर शायद से इस मीटिंग का, इस वोट और इस डिबेट का ये रिजल्ट हो सकता है कि वो यहां पर ये कह देता है कि ठीक है, काम करते हैं, हम जो नए वो लेके आ रहे हैं, यानी कि सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड का एक वो लेके आएंगे चेंज, और साथ ही यहां पर अब जो वीआर का डिसीजन होगा वो स्टेडियम में रेफरी सबके सामने अनाउंस करेगा। ये दो चेंज लेके आते हैं, इसके बाद अगर हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो हम वापस से वोट कर सकते हैं। वैसे मेरे को लगता है कि वीआर तो ठीक है, उस वीआर का यूज करने वाले लोग गलत हैं। ठीक है, और वैसे जोसे मोरिनो का एक बहुत ही फेमस इस पे कोट है कि सीसीटीवी कैमरा से चोर ही डरता है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं यहां पर लिवरपूल से। तो हाल ही में लिवरपूल के रिगार्डिंग ये अपडेट आई कि उन्होंने 120 मिलियन को ऑफर दिया रियल मैड्रिड के स्टार से, जिसको एल चिरिंगिटो ने और बाद में स्पेनिश टेलीविजन पे इस चीज को पब्लिकली कह दिया कि ये रॉड्रिगो है। अब देखो यहां पर ये कहानी ना बड़े आराम से बिक सकती है, क्योंकि एम्बापे आ रहा है तो उसमें आप विनीसियस का नाम डाल दो, रॉड्रिगो का नाम डाल दो, दोनों के पीछे सिमिलर सा रीजन है। लेकिन इस चीज पे बहुत रियल मैड्रिड सोच चुकी है। मेरे को लगता है रियल मैड्रिड की अगर आप कैंप की बात करोगे, उन्होंने बहुत सोच विचार कर लिया है, वो किसी को भी सेल करने के मूड में नहीं है। और पर्टिकुलरली रॉड्रिगो और विनीसियस दोनों का जो रिलीज क्लॉज है 1 बिलियन के आसपास का है, और साथ ही उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अगर हम बात करें 2028 के बाद ही यहाँ पे खत्म होता है, तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग ये मैंने इसलिए इस खबर को इंक्लूड किया है स्पेशली, वो ये था कि लिवरपूल 120 मिलियन, अभी मान के भी चलो कि चलो उन्होंने नहीं दिया 120 मिलियन का ऑफर, लेकिन अगर वो एग्रेसिवली इतना पैसा रख रखे है उन्होंने अपने पास, तो इसका मतलब भाई बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है लिवरपूल के कैंप में। और इस समय अगर आप यहाँ पर दिस इज एनफील्ड की बात करोगे या फिर लिवरपूल रेड्स की बात करोगे, लिवरपूल के जितने भी एग्रीगेटर या फिर जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वो सबके सब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लुइस दियाज, डार्विन नूनेज, मोहम्मद साला सबको ही वल्नरेबल मानते हैं कि वो शायद से एक बहुत बड़े चेंज के हिस्से बन सकते हैं। तो डिबाला का इस समय तुमको पता है कि जैसी समर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी तो 12 मिलियन का जो उसका रिलीज क्लॉज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 31 जुलाई तक रहने वाला है। ऐसे में यहाँ पर डेनियल डिरोसी जो कि रोमा के मैनेजर है, उनके लिए बड़ा की प्लेयर है डिबाला। लेकिन डिबाला का जो इंजरी प्रोन है, और खुद डिबाला का भी जो मन है ना, वो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है रोमा के प्रोजेक्ट पे। असल में रोमा यहाँ पर चैंपियन लीग पे मिस आउट कर सकती है। ऐसे में यहाँ पर डिबाला अपने चांसेस को इवैल्यूएट कर रहा है, और ऐसे में सऊदी के क्लब ना आए, कल बताया था ना ढोल शादी सेम में
कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये अब छापना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि डिबाला के साथ खेल चुके हैं यूवेंटस में, वो चाहते हैं कि अल नसर डिबाला को लेके आए। मैं आपको पहले ही बता दूं, मल्टीपल रिपोर्ट्स मैंने पढ़ दी है, लेकिन सब सिर्फ सऊदी वर्ड यूज़ करें। अल नसर मेरे को मात्र 3 या 4 में दिखा है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगर मैनचेस्टर सिटी से, तो भाई मैनचेस्टर सिटी के 115 तो तुमको पता है। अब देखो सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, बस पब्लिक में नहीं आ रही है, ठीक है। जो प्रीमियर लीग के सीईओ हैं वो फाइनल डे पे आर्सेनल का मैच देखने जाएंगे, ना कि मैनचेस्टर सिटी का। अब तुम कह सकते हो इसमें क्या बड़ी बात है। देखो बड़ी बात यह कि इस समय मैनचेस्टर सिटी अगर अपने हिसाब से खेलेगी तो वो प्रीमियर लीग जीतेगी 4th टाइम इन अ रो, जो कि हिस्टोरिक है, ठीक है, किसी ने नहीं करा। ऐसे में प्रीमियर लीग की जो ट्रॉफी है वो तो प्रीमियर लीग के सीईओ को ही देनी बनती है, लेकिन वो मैनचेस्टर सिटी जाएंगे नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि सबको पता है और खुद मैनचेस्टर सिटी को ही पता है कि देखो जो हम करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक तो है, लेकिन उस पर 115 का धब्बा भी लगा हुआ है। ऐसे में प्रीमियर लीग का सीईओ अगर वहां पहुंच गया और उसने यहां पर ट्रॉफी उनको हैंडओवर करी तो ये और भी ज्यादा मामला पॉलिटिकल हो जाएगा और इस पर और भी ज्यादा मीडिया ऑब्वियसली कवर करेगी। बट अगर आप इसको चेंज कर दोगे, यानी कि अगर आर्सेनल जीतती है अपना प्रीमियर लीग का ट्रॉफी, तो उसमें देने में क्या बुराई है। ऐसे में वो आर्सेनल का मैच देखने जाएगा। लेकिन मैंने क्यों खबर इस चीज़ को इंक्लूड किया है मैं आपको बता देता हूं कि हाल ही में यहाँ पर बताया गया कि भाई अगर 115 के हम एलिगेशंस की बात करें, अब इसके जो पनिशमेंट है वो एक्स लीग से हटाने से लेके यहाँ पर उनके प्रीमियर लीग टाइटल्स को स्क्रैप करने तक बहुत कुछ रेंज करता है। लेकिन यहां पर एक नया ही पैतरा सामने निकल के आया है कि शायद से 350 मिलियन का फाइन लगाया जा सकता है मैनचेस्टर सिटी पे। इसके पीछे की मैथ क्या है? मैथ बहुत सिंपल है कि यहां पर जो बेसिकली जितने भी सीजन्स में घपला हुआ है या जितने भी सीजन्स में घपले में मैनचेस्टर सिटी गिल्टी पाई जाती है, अब तुमको पता है कि यहां पर 5वें रैंक पे जो आती है, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर सिटी को एक प्राइज मिलता है नंबर 1 आने का, नंबर 2 पे अगेन उसको मिलता है, नंबर 3 पे अगेन उसको मिलता है। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने घपला किया है, गिल्टी पाई गई है, तो उस प्रीमियर लीग टेबल में हेरा फेरी हो गई होगी। ऐसे में यहाँ पर जिसको जितना नुकसान हुआ होगा, यानी कि एवर्टन अगर वो गिल्टी मतलब घपला ना करती मैनचेस्टर सिटी, तो वो प्रीमियर लीग में क्या पता 17 फिनिश करते उस सीजन में, लेकिन क्योंकि सिटी ने घपला कर दिया तो वो 18 पे फिनिश कर गए। जस्ट मैं तुमको हाइपोथेटिकली बता रहा हूं। तो ऐसे में यहाँ पर उस जो भी डिफरेंस निकलेगा वो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी पे करेगी हर क्लब को, जिसमें अगर हम लिस्ट की बात करें तो एवर्टन को 19 मिलियन मिलेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 18 मिलियन मिलेंगे। ऐसे करते करते बाकी के 19 क्लब्स को मैनचेस्टर सिटी टोटल पूल जो है वो 350 मिलियन पे करेगी। पनिशमेंट तो बात की बात है, अभी तो पहले हियरिंग चालू हो, और ऐसा बताया गया, खुद डेविड ऑस्टिन ने बताया गया कि आने वाले अगस्त और सितंबर के महीने में ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। पता मैनचेस्टर सिटी और सबको है कि उनके जो लॉयर्स हैं वो इस केस को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचने के चक्कर में है।